हाँ, तो उसके बाद ट्रांजिशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी है? द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजर जो है, कहाँ पे ट्रांजिशनल हेरिटेज साइट इसको कहा गया है। इट इज़ शेयर बाय इंडिया एंड 6 अदर कंट्रीज़। टेंटेटिव लिस्ट में कौन कौन सी है? मतलब टेंटेटिव लिस्ट वो हुई है जिन्हें अभी मतलब डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट इनका मतलब नाम ले लिया गया है। तो ये कितनी करंटली भी 17 साइट्स हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में हैं। दीज साइट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर यूनेस्को नॉमिनेशन। क्या इनमें किसी की भी नॉमिनेशन हो सकती है फ्यूचर में? अब इनको किसी भी साइट को जब सेलेक्ट किया जाता है ना, तो उसके लिए क्या होता है, 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया हो जाते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी मिलता है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो ऑफिशियली इसको क्या एक कन्वेंशन हुई थी, किसके लिए हुई थी? प्रोटेक्ट करना था हमने किसको? वर्ल्ड कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज जो अडॉप्ट हुई थी 1972 में। तो वो फोर्स में कब आई? 1975 में। तो ये कन्वेंशन इसलिए हुई थी कि ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें, कंजर्व कर सकें इन इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स को। अब इंडिया ने साइन की थी इस ट्रीटी को कब? 1977 में। द फर्स्ट हेरिटेज साइट टू बी इंक्लूडेड इन द, अब जो सबसे पहले जो हेरिटेज साइट इंडिया में इंक्लूड की गई थी ना, वो थी ताजमहल, आगरा, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। 1983 में इनको ऐड किया गया था। द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिटी जो इंडिया में थी वही अहमदाबाद थी। इंडियन स्टेट वाज द मोस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट जो इंडिया में है वो महाराष्ट्र में है। और कंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? इटली में है, वो है 60। अब काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम, इसको भी इंक्लूड किया था यूनेस्को लिस्ट में कब? 1985 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर बाय यूनेस्को। ये जो यूनेस्को होता है ना, यही डिक्लेयर करता है कौन सी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको ऐड करना है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इंडिया इसका मेंबर बना 1946 में, और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था यूनेस्को को? नवंबर 16 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में होता है। और टोटल मेंबर कंट्रीज में 194 होती हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स होते हैं। अब जिसके रिसेंटली न्यू डीजी उसके बनाए गए हैं वो है खालिद अल अनानी, ठीक है, ये इजिप्ट से हैं और ये 12th डीजी बने हैं, ठीक। उसके बाद फर्स्ट डीजी ऑफ यूनेस्को कौन थे? जूलियन हक्सली। और वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? अप्रैल 18 को, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट ग्लोबल पीस, वेलबींग थ्रू एजुकेशन, साइंटिफिक कोऑपरेशन एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज।